हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट अभिषेक सिंह चौहान स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल भारतीय संविधान में। आज हमारा टॉपिक है राइट्स ऑफ एन अरेस्टेड पर्सन। हमारे भारत का कानून बहुत इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट पे बेस्ड है, जो है इनोसेंट अनटिल प्रूवन गिल्टी। इसका मतलब है कोई भी अक्यूज्ड जिसका अभी सिर्फ ट्रायल चल रहा है और दोष सिद्ध नहीं हुआ है, उसे हम क्रिमिनल नहीं कह सकते, उसे हम अंडर ट्रायल कहेंगे। और इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए ना सिर्फ आम सिटीजन्स बल्कि अरेस्टेड पर्सन को भी ऐसे राइट्स दिए गए हैं जिन्हें उनको जानना चाहिए। तो इंडियन लॉ की अगर बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और सीआरपीसी यानी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर इन अरेस्टेड पर्सन के कुछ राइट्स की गारंटी देता है। तो आइए जानते हैं वो कौन कौन से राइट्स हैं। तो इस वीडियो में आज हम 3 पॉइंट्स पे बात करेंगे। पहला है राइट्स ऑफ एन अरेस्टेड पर्सन, दूसरा है ड्यूटीज ऑफ अ पुलिस ऑफिसर, तीसरा है व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग अरेस्ट। तो चलिए आइए शुरू करते हैं कौन कौन से वो अधिकार हैं एक अरेस्टेड पर्सन के। तो पहला है राइट टू नो द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट, जो हमारा सेक्शन 50 सब क्लॉज 1 ऑफ सीआरपीसी में कहता है। क्या कहता है? अगर आपकी गिरफ्तारी हो रही है तो गिरफ्तारी का कारण आपका जानने का पूरा अधिकार है, आप उस कारण को जान सकते हैं। अब अगर यह अरेस्ट किसी सबॉर्डिनेट ने सेक्शन 55 ऑफ सीआरपीसी के तहत की है तो अरेस्ट करने से पहले उस ऑफिसर को अक्यूज्ड को एक रिटन ऑर्डर दिखाना पड़ेगा जिसमें यह लिखा हो कि उसके सीनियर ऑफिसर, जो उसका सीनियर पुलिस ऑफिसर होगा, उसने सबॉर्डिनेट ऑफिसर को अरेस्ट करने के लिए डेजिग्नेट किया है। अब अगर अरेस्टिंग के बाद, अगला हमारा राइट है, अगर अरेस्टिंग के बाद पुलिस सवाल जवाब करती है तो उसका जवाब देना उस अरेस्टेड पर्सन पे डिपेंड करता है और उसके पास चुप रहने का पूरा राइट है, यानी राइट टू साइलेंस। अब अगर वह चुप है तो वह गिल्टी होगा ऐसा नहीं माना जा सकता। यह होता है राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, जो आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। तो अगला है हमारा, अगर किसी पर्सन की बेलेबल ऑफेंस यानी जमानती अपराध में अरेस्टिंग हुई है तो पुलिस को ये इन्फॉर्म करना होगा कि वह बेल के लिए अप्लाई कर सकता है और बेल का अधिकार उस अरेस्टेड पर्सन का होता है, जो कि सेक्शन 50 सब क्लॉज 2 ऑफ सीआरपीसी कहता है राइट टू बी रिलीज्ड ऑन बेल। तो चलिए आइए जानते हैं क्या है हमारा अगला राइट। अगला है हमारा 57 ऑफ सीआरपीसी। यह कहता है कि पर्सन अरेस्टेड नॉट टू बी डिटेन्ड मोर देन 24 आवर्स। क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब यह है कि पुलिस आपको 24 आवर्स से ज़्यादा अपनी हिरासत में नहीं रख सकती, उसको 24 घंटे के अंदर मैजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश करना ही होगा। और अगर 24 घंटे से ज़्यादा हिरासत में रखने की ज़रूरत होती है तो पुलिस को एक स्पेशल ऑर्डर लेना होता है कोर्ट से। तो अब ट्रायल शुरू होगा तो उस पर्सन को एक वकील की ज़रूरत पड़ेगी जो उसका केस फाइट कर सके। तो आर्टिकल 22 सब क्लॉज 1 अरेस्टेड पर्सन का ये राइट है कि वह अपनी चॉइस से एक एडवोकेट हायर कर सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जानते हैं कि अगर उस पर्सन के पास वकील हायर करने के लिए पैसे नहीं हैं या वो एक कोई एडवोकेट अफोर्ड नहीं कर सकता है तो सेक्शन 41 सब क्लॉज डी और सेक्शन 303 ऑफ सीआरपीसी ये कहता है कि राइट टू फ्री लीगल एड, एक राइट टू फ्री लीगल एड की ये गारंटी देता है। और यह लीगल एड लीगल सर्विस अथॉरिटी प्रोवाइड करती है। जो भी वो लीगल एड मिलेगा वो लीगल सर्विस अथॉरिटी प्रोवाइड करेगा। तो चलिए अब जानते हैं क्या है हमारा अगला राइट। अगला है, अगर अरेस्टेड पर्सन ने
या रिक्वेस्ट की कि उसको मेडिकली एग्जामिन किया जाए। तो सेक्शन 54 सब क्लॉज 1 ये कहता है कि राइट टू बी एग्जामिन्ड मेडिकली। तो चलिए जानते हैं अब क्या है अगला हमारा अधिकार, क्या है अगला हमारा राइट। तो सेक्शन 46 सब क्लॉज 1 ऑफ CRPC महिलाओं को सिर्फ महिला पुलिस ही गिरफ्तार कर सकती है। यह हमारा सेक्शन 46 सब क्लॉज 1 ऑफ CRPC कहता है। अब सेक्शन 46 सब क्लॉज 4 क्या कहता है, चलिए आइए जान लेते हैं कि महिला को सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय के पहले गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। तो यह थे हमारे कुछ राइट्स, कुछ अधिकार। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।